चरणदास जी, आपकी भाषा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे मामला गड़बड़ा जाता है और फिर आप कहते हैं मेरी कहने का मतलब ये नहीं था, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसा कहना ही क्यों जिसको तोड़ा और मरोड़ा जाए। इस बार तो आप सीधे सीधे बोल दिए। क्या बोले? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव करीब है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का जोरदार कैंपेन चल रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक बार फिर विवादित बयान सामने है। नेता प्रतिपक्ष कोरबा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चप्पल मारने की नसीहत दे रहे हैं, बताइए। और फिर अंबिकापुर में जाकर 5 नगर निगम में कांग्रेस के हार की बात भी कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला? विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। शुरुआत करते हैं कोरबा वाले बयान से। 3 फरवरी को चरणदास महंत नगर निगम चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते नेताजी चप्पल मारने की बात करने लगे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले चप्पल मारने वाला बयान सुन लीजिए, क्योंकि आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी क्या महंत जी ने ऐसा बोला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं महंत जी भाषा ठीक नहीं थी आपकी। सुनिए। अगर कोई कोयला चोर, कबाड़ी, डीजल चोर, रेत चोर, अगर कोई आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना और कहना आपके किलोमीटर का। हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, कहाँ पे हम लोग तुम्हारे भागीदार हैं? कहाँ पे तुमने हमको 5 रुपए दिया हो तो? बताइए, चुनावी सरगर्मी में नेता प्रतिपक्ष इतने जोश में आ जा रहे हैं कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनावी मुद्दों के साथ जूता चप्पल और मारपीट की भी बात कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी अपने कई विवादित बयानों के लिए नेता प्रतिपक्ष चर्चा में रहे हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लाठी डंडों से मारकर सिर फोड़ने की बात कही थी। उस समय भी ये बयान बहुत विवादों में रहा। ये बयान भी जरा सुन लीजिए, सुनिए। बाकी बन सीधवा स्वाद हुआ है और देवेन भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। इस बयान को लेकर लोकसभा चुनाव के समय भी खूब राजनीति हुई थी और लोकसभा चुनाव में माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से केवल 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। अब एक बार फिर विवादित बयान देकर चरणदास महंत फंस गए। इस तरह के विवादित बयान से कांग्रेस को चुनाव में फायदा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको भी खुद चरणदास महंत ही बता रहे हैं। आज अंबिकापुर में महंत ने छत्तीसगढ़ के 5 नगर निगमों में हार की बात कही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी भी सामने आई है। चरणदास महंत ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। अगला चुनाव पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की जगह पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही है। इससे समझा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। मैं ज्यादा नहीं कहता, 5 तो जीत रहे, इतना बता देता। 10 नहीं, सिर्फ 5 जीत रहे हैं। इसलिए कि चलता है, सरकार के लोग भ्रष्टाचारी में लगे हैं, हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, हमारे लोगों को डरा रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, उनको भरने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हम 5 जीत रहे हैं। बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। आपने महंत का बयान सुन लिया, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर चरणदास महंत जी चाहते क्या हैं। आखिर क्यों नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और इन सब के बीच इस तरह का बयान सामने आ रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष इस तरह के बयान देंगे तो राजनीति तो होगी, बयान के ऊपर पलटवार भी आएगा। चरणदास महंत के बयान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी पलटवार किया है कोरबा का मामला। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। 5 साल टीएस सिंहदेव जी को कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया।
अब ये फिर कोई षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, तो ना कांग्रेस पर भरोसा, ना कांग्रेस के किसी नेता की बातों पर, ना आप लोग भरोसा करिए, जनता तो अब भरोसा करती च नहीं है। चरणदास जी आरोप लगाते हैं, चरणदास जी का कोई व्यवसाय नहीं है और चरणदास जी हर शहर में उनका बड़ा बड़ा मकान है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये खुद हर क्षेत्र में कमीशन खोरी में संलग्न रहते हैं और इनके सरकार में कोयला डीजल चोरों का गिरोह बना हुआ था। खुद सरकार के सगलीकरण में सहयोग में ये काम हो रहा था और ये हमको आरोप लगाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पहले अपने गिरे बाग को झांकें, इसके बाद दूसरे के ऊपर नजर रखें। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर आप किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इस तरह के विवादित बयान से बचना चाहिए, जिससे आपकी पार्टी को ही नुकसान होने की संभावना बढ़ जाए।